हमारे अंदर कौन सा चीज है जो हमें सही दिशा दिखाता है? क्या माइंड? कितने लोग माइंड बोल रहे हैं? ठीक है, और इससे दूसरा कोई आंसर है? दिल, हृदय। कौन लोग हृदय बोल रहे हैं? हाथ तो ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टीचर्स नहीं है यहाँ, पीछे बैठे कोई बोलेंगे। ठीक है, और इस दूसरा आंसर है, ये दो आंसर हैं, एक माइंड है और एक हृदय है। अच्छा, कौन? भगवान। अच्छा, भगवान हमारे अंदर है। कौन बोल रहा है भगवान हमारे अंदर है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, और कुछ आंसर हमें सुनाई दिया। आत्मा कौन बोले? आत्मा। अच्छा, हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन बोल रहे हैं आत्मा? अच्छा, तो हमारे अंदर, ओके ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ आंसर है इसके अलावा? क्या? हालात, सिचुएशंस हमारे अंदर है या बाहर पे? ठीक है, तो हमारे अंदर, आप सब लोग ने बोले हमारे अंदर माइंड है, हार्ट है, आत्मा है, और कोई बोले भगवान भी है। हाँ या नहीं? तो हम कौन होते हैं? पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ना, कौन सा मैं हूं। तब जब मैं पूछ रहा हूं आपको, आप कौन हो, तो आप कौन सा बोलोगे? माइंड हूं, भगवान हूं, आत्मा हूं, हृदय हूं, इंसान। तो अभी आप इंसान हो, पर आपके अंदर क्या क्या है? ये सब चीजें। तो ये सब चीज में आत्मा, भगवान, मन, हृदय, ये सब चीज में हम सब चीज को पहचानते हैं। कब कौन सा काम करता है, कब माइंड काम करता है, कब हृदय काम करता है, और कब आत्मा काम करता है। कोई ऐसा एक इंसिडेंट बोलिए आपकी लाइफ में, कोई एक बंदा खड़े होके आप में से बोलिए कि इस टाइम पे मेरा आत्मा काम किया था। बोलिए। अच्छा ठीक है, अगर नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा हृदय काम किया था। कौन सा? बोलिए। अभी मेरा हृदय काम कर रहा है, या फिर अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो हृदय मुझे बोल रहा है करने के लिए। बोलिए। तो कभी कभी महसूस होता है कि नहीं है कि इधर इस टाइम पे मेरा हृदय काम किया था। अच्छा, मन कभी मन काम कर रहा है, बोल सकते हैं कभी मन का। बोलिए। हाँ? क्या? खाने के लिए मन कर रहा है ना? हाँ, जब खाने के लिए भूख लगता है या फिर कुछ होता है तो मन बोल रहा है जाओ ऐसे खा लो, ये अच्छा लगेगा, ऐसा होता है ना? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, बोल के बैठ जाना। भूख सामने होता है, मन कहीं और होता है।
तभी मन काम करता है। पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बुक सामने है, पर मन कहीं और है। मन उधर से काम कर रहा है, ईटानगर में काम कर रहा है, घर के बारे में सोच रहा है। ऐसा होता है ना? हाँ। और कौन सा, और कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ बोलिए। जब कोई प्रॉब्लम होता है, सिचुएशन, हाँ, जैसे कि जब लड़ता है ना, हाँ, थोड़ा साइलेंस होंगे तो पता चलेगा वो भैया क्या बोल रहे हैं। बोलिए। जब जब कोई फाइट करता है ना, हाँ, तो जब हरा देता है, जब कोई डर लगता है ना, तो सोचता है क्या करेगा, कौन देगा कैसे, वो थोड़ा काम करता है। उस टाइम पे मन काम कर रहा है, कर नहीं रहा। हाँ। जब आप फाइट करते हो, जब डर लगता है, तभी मन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कभी कभी किसका काम करता है, किसका काम नहीं करता है। या कोई ऐसे सोचता है, मुझे हाँ, जैसे जैसे सर ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, आपको मालूम नहीं, तुरंत भय आता है और आप डर जाते हो, कुछ नहीं बता सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि आप भय करते हो, डर जाते हो, किसी ने बता नहीं पाते। होता है ना ऐसा? नहीं सर, करते जा रहा है सर, कौन मारा करते थे, मुझे नहीं बोल पा रहा। हाँ, कौन मारा? नहीं पता। तो ऐसा कभी कभी होता है कि हाँ बोलिए, कुछ बता रहे थे? ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमारा मन काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि कब हमारा मन काम करता है, कब नहीं करता है। जब हम क्रोधित होते हैं, किसी को डांटते हैं, या फिर किसी फाइटिंग के वजह से भयभीत हो गए और सार ने पूछ रहे हैं कौन मारा, बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि भय आ गया, फियर आ गया। तो ऐसा सब होता रहता है। ये मन की बात हम बोले। और कोई कोई जो बोले हमारा हृदय काम करता है, वो कब होता है? बोलिए कोई एग्जाम्पल। सर, जब कभी कभी कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो मन सोचता है फिर और करेगा, पर दिल जो बोलता है ना और नहीं खा सकते, तो दिल का सपना है। हाँ, दिल तभी बोलता है नहीं खाने का इतना। हाँ, सही में, ठीक है, थैंक यू। और कोई बोलिए बोलिए। लोग दिमाग में बोलता है ना, से गलत काम करते हैं, नहीं होता है, ऐसा बात करते हैं। तो हमारा दिल हमें सही रास्ता दिखाने के लिए काम करता है। अभी जो भाई ने बोला कि दिल कभी कभी बोलता है कि नहीं गलत मत करो, सही करो। मन बोलता है गलत करने के लिए। तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन मेरा क्या था? हमारे अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो हमें सही रास्ता दिखाता है? तो मन तो नहीं हुआ, दिल आ गया ना। तो माइंड नहीं हुआ ना। मन और माइंड डिफरेंट है क्या? नहीं। अगर कोई ऐसे सोचता होगा कि मन और माइंड ये दोनों चीज अलग है क्या? नहीं है ना, एक ही चीज है। तो हमारा दिल हमें सही रास्ता दिखाता है। तो दिल के अंदर क्या है? सोल। कौन कुछ बोले कोई? सोल या फिर बोलिए। डरते हैं क्या मेरे को? मैं नहीं मारूंगा, नहीं डांटूंगा। दिल के अंदर क्या है? फोर चैम्बर्स है। हाँ, फिजिकली होता है दिल के अंदर फोर चैम्बर्स है, पर हम तो दिख नहीं पा रहे उसको। हम कैसे बोल सकते हैं कि दिल मेरे पास है?
वो एक महसूस करने का चीज होता है ना, महसूस करते हैं। वो बोलता है कि हाँ ये करो, ये सही है, वो ऐसे साउंड जैसे सुनाई देता है क्या? नहीं सुनाई देता है। हम उसको महसूस करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, वो दिल बताता है, यहां से कहीं से आवाज आता है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि दिल ही है? दिल शांत रहता है, दिमाग गुस्सा करता है। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि जो दिल आपको सही दिशा में लाने के लिए बोल रहा है, तो वो दिल बोल रहा है और कोई और बोल रहा है? कभी जानने के लिए कोशिश किए हैं? हाँ, बोलिए, जो भी मन में आता है बोलिए। तो हमारे अंदर ऐसा एक चीज है, कोई ने बोले भगवान है, हमारे अंदर आत्मा है, ऐसा एक चीज है जो हमें ये दिल के द्वारा या फिर किसी एक ऐसे कोई चीज सब है हमारे अंदर, उसी के द्वारा हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, ये करो। तो हमारे अंदर आत्मा बोल रहे हैं। जैसे आप सभी लोगों ने बोले कि माइंड हमें कभी कभी भूल भी बताता है, रॉन्ग चीज करने के लिए बताता है, वो मन का काम भी होता है। हमें खाना नहीं है पर जैसे माइंड बोल रहा है कि खा लो खा लो खा लो, अभी अच्छा लग रहा है, मिलेगा नहीं बाद में, ये सारी चीज थॉट्स आता है। तो हमारे अंदर कोई और बोल रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना। जब हम फाइट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फाइट नहीं करना चाहिए। कोई और बोल रहा है ना अंदर से। जैसे आप क्रोधित हो जाते हो, किसी को गाली दे देते हो, बाद में आप सोचते हो नहीं वो ठीक नहीं था, ऐसा होता है। तो हमारे अंदर ऐसा एक चीज है, आप सभी लोगों ने बोले कि हमारे अंदर ऐसा एक चीज है जो हमें सही रास्ता दिखाता है और उसको हमें सुनना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको जानने के लिए हम कैसे उसको हमेशा सुन नहीं पाते हैं? क्यों नहीं सुन पाते? हमेशा अगर सुनते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये अभी बोला, क्योंकि कब आत्मा ने बोला या हृदय ने बोला उसका एग्जाम्पल बाद में आया, आप थोड़ा सोचने लगे उसी में आया। जब माइंड का बात आया तो आप तुरंत बोलते हो कि नहीं? तो माइंड के बारे में हमें मालूम है क्योंकि उसके साथ हम हमेशा टाइम स्पेंड करते हैं ना। माइंड बोलता है ये करो वो करो, वो थॉट आ गया, पर उसके साथ जो अंदर से बोल रहा है, सही चीज करने के लिए बोल रहा है, उसको हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? हमेशा क्यों नहीं सुन पाते हैं? कोई एक बोलेगा, कोई बोल सकता है, हमेशा उसके बात को हम क्यों नहीं सुन पाते? तो अगर नहीं सुन पाते हैं, उसमें कौन सा चीज दिक्कत कर रहा है, कौन सा चीज आगे आ रहा है जैसे हमें उसका बात सुनाई नहीं दे रहा है? सर मन को हम लोग कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तब वो दिल को वो बोलने के लिए समय नहीं देता है। हाँ। इसलिए हमें मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो मन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी हमेशा हम मन के साथ जुड़ जाते हैं। मन जो बोल रहा है वही कर देते हैं। मन अभी गया, चलो बाहर घूमने, चले बाहर घूमने, अभी टीवी देखे, अभी खाना खाए। मन जब भी बोलता है हम सुन लेते हैं, क्योंकि उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और ऐसा एक चीज है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है, उसके बाद हम नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उसको एक कोने में हम छोड़ दिए। आप बैठे रहो, आपके बात हम नहीं सुनेंगे, हमारा फ्रेंड है मन के बात ही सुनेंगे। तो वही होता है हमेशा। तो क्या ऐसा चीज करें जो अगर हम जानते हैं कि हमें अच्छा करना है और अच्छी चीज के तरफ जाना है, तो क्या ऐसा चीज करें
जो हम उस हृदय, उस दिल में जो बैठते हैं, उस भगवान हो या आत्मा हो, आप जो भी नाम उसको दो, उसके बाद हम सुन सके। कैसे करें? आपने बोले मन को कंट्रोल करें, राइट? मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? मेडिटेशन। और क्या है मेडिटेशन? क्या है? शांति, ध्यान लगाना। ध्यान लगाना। ध्यान लगाना क्या प्रैक्टिकली आप क्या करते हो उसमें? बाकी सारे थॉट्स को निकाल देते हैं। बाकी सारे सोच को कैसे निकालते हो? उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। हाँ, उनके बारे में सोचते नहीं है। तो उस टाइम पे क्या सोचते होते? अगर कुछ नहीं सोचते हो तो उस टाइम पे क्या सोचते हो? सांस पे ध्यान देते हैं। कोई एक चीज पे हम ध्यान देते हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। और उसमें अगर हम ज्यादा एकाग्र हो जाते हैं, उसको एकाग्र करके, एक हिंदी में वर्ड एकाग्र, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे बोल रहे हैं ना, उसमें कंसंट्रेट होते हैं, उस चीज को ही देखते हैं, बाकी सब चीज को हम भूल जाते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। तो उससे अभी आप सांस में ध्यान दोगे तो अंदर तक चीज आपको कैसे सुनाई देगा? तो किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, वो कहाँ पे है, उसका साउंड कब आएगा, वो कब बोलेगा, उसी को ध्यान देना चाहिए। हमारा कंसंट्रेशन हृदय में होना चाहिए। तो सांस को ध्यान देना ये एक प्रैक्टिस है हमारे। अगर हम सांस को ध्यान दें तो वो एक प्रैक्टिस है। उसी प्रैक्टिस से हमारा धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन कैपेबिलिटी बढ़ता है। तब किसी एक टाइम निकाल के उस दिल के अंदर ध्यान दीजिए, जो है हमें सही रास्ता दिखाता है, उसको ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। तभी जाके हमें सही चीज करने के लिए वो बोलेगा और हम सही चीज करेंगे, राइट? तो मन को धीरे धीरे शांत करके हमारा अंदर पे हम जाएंगे और उसी में कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो और एक चीज अभी आप बोलिए कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं किस लिए कर रहे हैं? नॉलेज के लिए। और क्या? एम क्या? एम क्या है आपका? सोचा नहीं है। अच्छा, इसका एम क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। और क्या है एम? बहुत सारा है, साइंटिस्ट, पायलट और आईएएस। सॉरी। अच्छा, तो ये जितने सारे लोग हैं, साइंटिस्ट, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आपका जो एम है, वो सारी चीज माइंड में जी रहे हैं या फिर और जो चीज सही दिखाता है उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसके साथ जुड़ते हैं या फिर मन के साथ जुड़ते हैं? अभी बताइए, अगर मन के साथ नहीं जुड़ेंगे काम कैसे करेंगे? अभी जो भी आप देख रहे हो, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर कोई किसके साथ जुड़ रहा है? मन के साथ जुड़ रहा है। तभी वो जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और आईएएस हैं, तभी जाके वो सही काम करते हैं या गलत काम? सही काम कोई करता है? सभी लोग सही काम करते हैं? कोई भी गलत काम करते हैं। जैसे माइंड ने बनाया न्यूक्लियर बम, राइट?
वो सही काम था। साइंस का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बम बनाना सही था, पर न्यूक्लियर पावर को बना यूज करके हम अगर कहीं पे वाटर को यूज करते हैं, उसमें पावर जनरेट करते हैं, वो सही है? कौन सा सही है? बम बनाना सही है या फिर न्यूक्लियर को यूज करके कोई अच्छा काम, वो सही है? तो दोनों चीज में एक गलत है, एक सही है, राइट? पर उस गलत और सही दोनों चीज माइंड का कभी भी प्रोडक्ट होता है। माइंड ही बोलता है ये सही काम है, भी ये भी गलत काम है, कभी माइंड का एक आउटपुट है। तो माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, पता है? माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है। माइंड के द्वारा आप कुछ अगर करोगे तो अभी आउटपुट आपको मिलेगा। जैसे आपके पास पेन है, कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हो या पेन लिख रहा है? पेन लिख रहा है। तो आप नहीं ना? हाँ, तो कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हो, नहीं? तो हम लोग जब लिख रहे हैं तो कभी कभी कोई अच्छा चीज आता है, कभी कभी गलत चीज भी आता है, वो माइंड की वजह से आता है। तो हमेशा जो सही चीज अगर हम करने चाहते हैं तो हृदय के साथ जुड़ना है, उस चीज के साथ जुड़ना है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। उसी के साथ जुड़ के आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, उसी के साथ जुड़ के अगर करोगे तो आप जो भी करोगे सही चीज करोगे। तो उसी के साथ पहले जुड़िए, उसके साथ जुड़ने के लिए जो भी कोशिश करना चाहिए उसी चीज को आप कीजिए। जैसे आप बोल रहे हो कंसंट्रेशन धीरे धीरे करने के बाद आप अंदर जाओगे और उसको पहचानोगे, उसका बात को सुनोगे और हमेशा उसका बात सुनना, माइंड करेंगे, हमेशा उसको सुनने के लिए कोशिश करोगे, तभी जाके वो सही चीज में, सही राह में लेगा। और कभी कभी आपका जो एम है उसको चेंज करके वो सही एम दिखाएगा। कभी कभी ऐसा भी लगेगा नहीं, ये सारी चीज तो होता रहता है, ये सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। जो रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, उसको चाहना चाहिए, वो मेरा लक्ष्य होना चाहिए। वो जो बोलेंगे मैं करूंगा। भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान मेरा लक्ष्य होना चाहिए और वो जो बोलेंगे मैं करूंगा। तो ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी आप देखिए, ऐसा एक लक्ष्य जो आप अगर चेरिश करोगे, अभी उसी लक्ष्य में आप अपने जीवन को बिताओगे तो आप हमेशा सही करोगे। तो वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, या फिर ऐसा लक्ष्य जो कुछ देर जाने के बाद आप थक जाओगे, सैडनेस आएगा। हम कोई खुश है? साइंटिस्ट खुश है? डॉक्टर खुश है? इंजीनियर खुश है? कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कुछ चीज आता है, उनके दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, सैड हो जाते हैं। पर अगर सही करोगे तो हमें से खुशी मिलता है, अंदर से खुशी मिलता है। फाइट करने से खुशी मिलता है या किसी के साथ दोस्ती करने से खुशी मिलता है? दोस्ती। तो दोस्ती एक ऐसा प्योर चीज है जो अंदर से आता है। लव, सभी को हमेशा प्रेम करना, ऐसा एक चीज है जो हमेशा हमें जकड़ के रखता है, अच्छे डायरेक्शन में लेता है। तो अब हमारा एम क्या हुआ? एक हाईएस्ट एम हुआ, एक बड़ा लक्ष्य हुआ, भगवान के साथ जुड़ना है। और वो जो बोलेंगे उसी हिसाब से मेरा सारे जीवन व्यतीत करना। तो ये मुझे बोलना था। थैंक यू। अभी अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, इसी सब्जेक्ट में हो या कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, आप बोल सकते हो। तो श्री अरविंद जी जब इस धरती पे आए, हमारा ये जो प्रॉब्लम हम
अभी अभी क्या डिस्कस किए? प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किए। प्रॉब्लम क्या है? सब चीज गलत हो रहा है क्योंकि हम माइंड के साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी अच्छा चीज होता है पर वो सही नहीं जा रहा है, कहीं पे रुक गया है दुनिया। ऐसा एक पॉइंट पे आगे दुनिया रुक गया है जहां से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई चीज रिपीट हो रहा है, साइंस और कुछ डिस्कवर कर देता है, मोबाइल आ गया, फोन आ गया, उसका थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, कोई दूसरा चीज बना लिया, ऐसे ही चल रहा है। पर आगे आगे क्या होगा? उस आगे को सोच को और उस आगे जाने को जो पथ चाहिए उसको यहाँ पे हमारे अंदर दिखाने के लिए श्री अरविंद जी ने आए। तो एक चीज हम अगर देखें, हम अभी क्या है, आप जैसे बोल रहे हो हम ह्यूमन है, मनुष्य है, राइट? हम सब मनुष्य हैं, हम मन में जीते हैं, मन के द्वारा सोचते हैं, मन के द्वारा सब कुछ करते हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। तो मन ऐसा एक चीज है, कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी सही हो जाता है। ओके, वो उसके पास सही राह नहीं है। तो ऐसे एक डेवलप स्टेट में आके मन पहुंच गया है जहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो उस मन से ऊपर और कोई चीज है या नहीं है, आपको मालूम है? मन से ऊपर कोई चीज है? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे नहीं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, मनुष्य के बाद और कुछ नहीं है, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जब जितने एनिमल्स हैं वो हमारे नीचे हैं, राइट? क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं उसको क्रिएट कर देते हैं, रूप दे देते हैं, कोई मैसेज हो, कुछ भी हो, हम क्रिएट कर देते हैं। तो अभी तक हम सोच रहे थे मनुष्य हाईएस्ट, पर हाईएस्ट होने के बाद कुछ ऐसा सब चीज है जो मनुष्य अभी तक सॉल्व नहीं कर पाता। पता है कौन सा चीज है? कौन सा चीज हमें अभी भी प्रॉब्लम में रखा है, सॉल्व नहीं हो रहा? ऐसा कोई चीज बोलिए। मनुष्य अभी इतना बड़ा हो गया, आप लोग कभी, आपको कोई डिजीज, रोग ऐसा कुछ आया है? किसी को आता है, कभी कभी आता है, कोई डिजीज है, कोई रोग है, खांसी, जड़, ठंडी और बड़ा बड़ा रोग, कैंसर, जो हमें जैसे कोरोना, बहुत सारी चीज आता है। अभी मन तो डेवलप हो गया, तो कोरोना को क्यों नहीं रोक पाया? माइंड तो पूरा डेवलप है। जिस टाइम पे कोरोना आया उसी टाइम पे उसको रोक देता, पावरफुल है ना फ्रॉम माइंड। ऐसा टाइम आया, कोई डॉक्टर भी कुछ हेल्प नहीं कर पाया, कोई साइंटिस्ट भी कुछ हेल्प नहीं कर पाए, तभी जाके भगवान का आता है, सब घर पे आके बत्ती जलाते हैं, हाँ कि नहीं? तो ये जो चीज है, ऐसा कभी कभी आता है, अभी भी मन उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। तो उस चीज से निकलने के लिए क्या रहा है, वो श्री अरविंद जी ने बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य इस मन के द्वारा परिचालित होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। जितने भी सॉल्यूशन आप लाओगे उसका कोई दूसरा रिएक्शन होगा, साइड इफेक्ट होगा और उसी में दिक्कत होगा। ये है श्री अरविंद बोल रहे हैं कि मन से कोई परे चीज है, मन से ऊपर कोई चीज है जहां हमें पहुंचना चाहिए। जैसे कोई मंकी, उसको आप बोल दोगे कि लो किताब लो, सारी चीज लो, तू पढ़ के बता कि एक ट्रेन कैसे करना है, कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है जो कोई थॉट कर सकता है, कोई सोच सकता है, कोई नया चीज कर सकता है। वो कौन करता है? मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य के पास मन है, इसीलिए वो कर पाता है।
मंकी के पास मन नहीं है, वो सोच नहीं सकता। तो इसी तरह अभी मन का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, कोई चीज मन सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर और एक चीज है जो श्री अरविंद जी ने बोले, अतिमानस। अतिमानस, अति ऊपर, मानस मन के ऊपर और एक चीज है। सहज से हम अगर बुझे सोच उसको समझना चाहें तो ऐसा एक चीज है सुप्रा। सुप्रा मीन्स हायर मेंटल, मन के ऊपर सुप्रामेंटल एक स्तर है जो अगर यहां पे आ जाए, हमारे अंदर खुल जाए, उसके लिए राह कुछ रास्ता खुल जाए, तभी जाके सोल्यूशन हो पाएगा, जो मन के परे चीज को काम कर सकता है। तो उसके लिए पहला चीज क्या है कि हमारे अंदर जो सही है, जो हमें सही राह दिखाता है, उसके साथ जुड़ जाना है और उसी सुपरमेंटल का जो नियम है या फिर मन के ऊपर अतिमानस का जो नियम है वो धीरे धीरे हमारे अंदर अभिव्यक्त होगा या फिर काम करेगा और उसी के हिसाब से सॉल्यूशन आएगा। तो श्री अरविंद ने बोले कि जो मनुष्य है, मनुष्य ऐसे ही रहेगा, जो परिवर्तन होना चाहते हैं उसके ऊपर एक नया जीवन आएगा, नया जाति आएगा, रेस। जैसे मंकीज हैं, हम लोग भी हैं, मंकीज के ऊपर हम हैं, हमारे ऊपर और एक रेस आएगा जो अतिमानस होगा, अतिमानस का एक प्रोडक्ट होगा, अतिमानस का एक रेस होगा। तो उस रेस को यहां पे होने के लिए जो चीज चाहिए उसको प्रस्तुत करने के लिए शेरविंदर और उसी शक्ति को यहाँ पे अवतरण किए, जिसके द्वारा ये कार्य हो सकता है। अभी वो शक्ति काम कर रहा है, ये हमें समझने के लिए एक चीज है। दूसरा क्या चीज है, अभी तक मनुष्य क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम है, ये तो रोग तो ऐसा आएगा, मृत्यु तो ऐसा आएगा, मैं मरूंगा आगे जाके, यही मेरा जीवन है। तो इस चीज को श्री अरविंद जी ने बोले कि नहीं, वी कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम लोग इसको ग्रांटेड के जैसा नहीं लेंगे, इसको हमें अतिक्रम करना है, ये हमें नहीं चाहिए। तो जितने सारे पहले से प्रयास कर रहे थे कि भगवान के साथ जुड़ना है, कोई सॉल्यूशन लाना है, तो हम हमेशा वो बोलते थे कि ये धरती को छोड़ के चले जाओ, हो जाएगा सॉल्यूशन। हम कुछ मेडिटेशन करेंगे, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला है। श्री अरविंद ने बोले नहीं, अगर इस धरती को चेंज नहीं होने वाला था तो भगवान ने सृष्टि क्यों किया? श्री अरविंद ने बोले कि इस धरती का लक्ष्य कुछ और है, तो इसी सृष्टि में हम भगवान को कैसे प्रकाशित करें, अभिव्यक्त करें, वही हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए मैं पहले बोला हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान के साथ जुड़ना है, वो जैसे चाहते हैं तब वो भी करना है, तभी जाके उनका लक्ष्य पूर्ण होगा ना। तो हमें श्री अरविंद ने ये बताया कि ये सृष्टि को छोड़ के जाने के लिए नहीं है, ये सृष्टि को आप सही करने के लिए आए हो, इसमें चेंज लाने के लिए आए। जो चेंज सुपरमेंटल के बारे में बोल रहा है कि जो वो चेंज है, हम सुपरमेंटल को ही हमारे अंदर कैसे अभिव्यक्त करें, वो काम करें हमारे अंदर, तभी जाके जो चीज गलत हो जाता है, कभी कभी अभी हम बोले माइंड से गलत हो जाता है, कोई चीज हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तभी जाके वो सोल्यूशन होगा। तो श्री अरविंद का जो आप बोल रहे थे मोटो क्या है, वही है कि भगवान को ढूंढना है और उन्हीं के इच्छा जो है उसी इच्छा से हमारा काम करना है, और ऐसा एक नया जीवन, एक रूपांतरित जीवन हमें जीना है,
जहां पे हम भगवान को ही प्रकाशित कर सके, भगवान जो चाहते हैं वही कर सके। तो रूपांतरित मन, हमारे अंदर और एक चीज है प्राण, शरीर, ये है शरीर। हमारे अंदर और एक चीज है प्राण, वाइटल, जो हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, और उसी के साथ साथ डिजायर भी देता है, ये खाना है, वो खाना है, लालच भी आता है, तो प्राण का भी काम होता है। तो ये सारी चीज परिवर्तन होगा, चेंज होगा, और भगवान वहां पे इसके अंदर भगवान की ही राजनीति चलेगा, वही काम करेंगे। रूपांतरित मन, प्राण, शरीर में भगवत प्राप्ति, भगवान को लाना है। एक रूपांतरित मन, प्राण, शरीर क्यों चाहिए? इसी शरीर में नहीं होगा। जैसे मंकी को आप जब किताब दे देते हो वो कुछ नहीं कर पाता, अगर मनुष्य को ऐसे सब कुछ दे दोगे वो कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो सुपरमेंटल है उसको एक कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। तो एक चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड से और एक कॉन्शियसनेस, नया चेतना का अभिव्यक्ति होगा। तो ये आप लोग क्या समझे मुझे मालूम नहीं, जितना कोशिश मैंने किया उसमें आप अगर फिर भी कुछ डाउट है तो क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आपके अंदर कोई भी डाउट है, फिर भी कुछ डाउट है तो पूछिए, इसके बारे में हो और दूसरा बारे में। तो हम ऐसे भी आपका अगर ज्यादा क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम उसको नोट डाउन करेंगे, बाद में हम सोचेंगे कैसे उसको आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है? बोलिए बोलिए। सर ये औरबिंदो आश्रम क्या है? औरबिंदो आश्रम क्या है बेसिकली? क्या है मतलब? बेसिकली मैंने क्या होता है? क्या आश्रम क्या होता है? ठीक है, मैं शॉर्ट से बताता हूँ। औरबिंदो आश्रम, श्री औरबिंदो आश्रम, औरबिंदो नहीं, उनका नाम श्री औरबिंदो है। हमेशा ये बात याद रखिए, उनका नाम श्री औरबिंदो आश्रम। तो श्री औरबिंदो आश्रम जो शक्ति के बारे में बोला मैं, सुपरमेंटल फोर्स, और जो लक्ष्य के बारे में बोला, उस चेतना को यहाँ लाने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे अंदर जो कोशिश, इस कोशिश को साकार करने के लिए श्री औरबिंदो आश्रम कार्य करता है। उस चीज को कैसे हम रियली कर सके, ये तो एक थॉट हो गया, साइकोलॉजिकल थॉट हो गया। पर श्री अरविंद जी ने जो काम किए हैं उसी आश्रम में रह के काम किए हैं, उसका काम है। वो जो काम होता है उसको आप ज्यादा अगर पढ़ोगे, थोड़ा बड़े हो जाओगे, उसको समझोगे कि क्या काम करना पड़ता है। ये तो एक थॉट हो गया, सोच लिया हाँ मैं ऐसा लाऊंगा, पर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो चीज वहां पे हो रहा था, वो कोशिश वहां पे हो रहा था, और उस शक्ति अवतरण कर चुका है। 1956 फरवरी 29 में वो शक्ति डिसेंड कर चुका है इस आर्थ एटमॉस्फेयर में, इस भौतिक जो स्तर है इसमें वो काम कर रहा है। जैसे कई सारे चीज, कई सारे शक्ति सब काम कर रहा है ना, हमें क्रोध दे देता है, हमें खुशी दे देता है, वो सब शक्ति है ना। ऐसे ही वो शक्ति भी काम कर रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे जो शक्ति है वो काम कर रहा है, उसका डिसेंड हुआ है, वो काम कर रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमारे अज्ञान से वो काम कर रहा है। पर श्री अरविंद जी के जो आश्रम है उसी में एक कॉन्शियस एफर्ट वहां पे चल रहा है, सचेत होके, जैसे हम जान नहीं पा रहे वहां पे जान के कुछ काम कर रहे हैं कि हाँ ये शक्ति आया है, उसलिए क्या क्या चीज करना चाहिए वो कोशिश कर रहे हैं। ताकि उसी के परिणाम स्वरूप ये जो नया जगत के श्री अरविंद का जो आने के लिए वो अनाउंस किए हैं वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ सके। तो वो है श्री अरविंद का आश्रम। आपको बाहर से देखेंगे तो आप थोड़ा डिफरेंट आपको महसूस होगा दूसरे आश्रम से। दूसरे आश्रम से सिर्फ प्रेयर, मेडिटेशन, उसी के अंदर कुछ होता है, और कोई दूसरे आश्रम में दूसरा तरह भी हो सकता है। पर श्री अरविंद जी के आश्रम पे आप देखोगे तो
कोई भी ऐसा साइलेंटली बैठ के मेडिटेशन करने के लिए नहीं गए, वहां पे काम करने के लिए। काम के माध्यम से हमारा शरीर प्रस्तुत होता है। हाँ? हम अगर ज्यादा काम करेंगे तब शरीर प्रस्तुत होता है। उसी के हिसाब से हमारा जो संयम, हमारे अंदर जो प्राण है, वो भी प्रस्तुत होता है। डिजायर्स हमें दे देता है, ये करो वो करो, ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है, उसमें भी कंट्रोल आता है। काम अगर ज्यादा करोगे, मन भी स्थिर होता है। जब हम बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, खेलते हो, आके बैठ जाते हैं, कैसा लगता है? शांत, मन स्थिर हो जाता है, व्यथित नहीं होता है। तो काम के माध्यम से वो प्रयास चलता रहता है। तो वही श्री अरविंद जी के आश्रम में वही काम कर रहा है, वही आश्रम।